कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं और हर दरवाज़े से जाने वाला इबलीसी गिरोह मुकर्रर है, अपने अपने आमाल के मुताबिक उनके लिए दरवाज़े तकसीम शुदा हैं। अब जन्नत, जिसके बारे में कुरान फरमाता है कि ये वो खुशी के बागात हैं जहाँ नेक लोगों को उनके अमाल का अजर यानी कि इनाम दिया जाएगा। अब जैसे जन्नत के 7 दरवाज़े हैं, 7 लेवल्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जहन्नुम के भी 7 दरवाज़े हैं या 7 लेवल्स हैं और हर लेवल पे, हर दर्जे पर अलग अलग किस्म का अजाब है। अब जहन्नुम में लोगों को अजाब उनके अमाल के हिसाब से होगा, यानी कि जितने बुरे अमाल ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा सख्त अजाब होगा। अब जैसे जहन्नुम के अंदर लोगों को उनके अमाल के हिसाब से अजाब होगा, बिल्कुल वैसे ही जन्नत के अंदर लोगों को उनके अमाल के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। जितने नेक अमाल ज़्यादा होंगे उतना इनाम ज़्यादा होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस के मुताबिक जन्नत के 100 लेवल्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी अहादीस और कुरानी आयात को सामने रख कर उलमाए कराम ने बताया कि जन्नत के मेन बड़े 7 लेवल्स हैं और जन्नत के दरवाजे 8 हैं, जिनमें से गुजर कर जन्नत में दाखिल हुआ जाएगा। जहन्नुम के लेवल्स वर्टिकली हैं, यानी कि एक के ऊपर दूसरा लेवल और हर लेवल के ऊपर, हर दर्जे के ऊपर अजाब अमाल के हिसाब से है। यानी कि जहन्नुम का जो सबसे पहला लेवल होगा उसका अजाब कम होगा दूसरे लेवल की निस्बत, और इसी तरह 7वें लेवल यानी कि आखिरी लेवल का जो अजाब होगा वो अजाब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला और सख्त अजाब होगा। अब जन्नत के सबसे पहले लेवल का नाम है जन्नतुल अदन। अदन का मतलब है हमेशा रहने की जगह। जब गुनहगार मुसलमान अपने गुनाहों की सज़ा काट लेंगे तब उनको जन्नतुल अदन में दाखिल किया जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें उन बागों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं और पाकीज़ा रिहाइश गाहों में जो जन्नतुल अदन यानी कि हमेशा रहने वाले बागों में है। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा भी सूरह तौबा की आयत 72 में अल्लाह ताला ने जन्नतुल अदन का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ने मुसलमान मर्दों और औरतों से जन्नतों का वादा फरमाया है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहेंगे, और अदन के बागात में पाकीज़ा रिहाइश गाहों का वादा फरमाया है, और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जब जन्नतुल अदन में रहने वाले अपने रब को देखेंगे तो उनके और अल्लाह सुब्हानहू तआला के दरमियान सिर्फ पर्दा मुबारक होगा। इसके अलावा एक और हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ने जन्नतुल अदन को तैयार किया, उसके दरख्त लगाए, फिर उससे यानी कि जन्नतुल अदन से बोला कि बोलो, तो उसने कहा, मोमिनों के लिए जगह है जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करें, लेकिन अल्लाह के नाफरमानों के लिए कोई जगह नहीं। इसके अलावा सूरह अन-नहल में अल्लाह ताला ने जन्नतुल अदन का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि उन लोगों को अदन में दाखिल किया जाएगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं। उनके लिए उन बागों में वो तमाम चीज़ें हैं जो वो चाहेंगे, और अल्लाह परहेज़गारों को ऐसा ही सिला देता है। अब जहन्नुम का जो सबसे पहला लेवल है वो गुनहगार मुसलमानों के लिए है, उन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए जो इस दुनिया के अंदर बुरे अमाल करते रहे, अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। जब लोगों को जहन्नुम के इस लेवल में डाला जाएगा तो उनके मुंहों को नोचा जाएगा और जहन्नुम की आग उनके गोश्त को खा जाएगी, जला देगी। और ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा जिस्म जल जाएगा तो दोबारा अजाब नहीं होगा, बल्कि अल्लाह फिर से उन गुनहगारों के जिस्मों को ठीक कर देंगे और फिर से उनके साथ वही होगा, और ये सब बार बार होता रहेगा। अब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, ऐ ईमान वालों, अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, उस पर सख्ती करने वाले ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। अब इसके अलावा जन्नत का एक और लेवल जिसका नाम है जन्नतुन नईम। नईम का मतलब है एक खुशहाल पुरअमन ज़िंदगी या दौलत, फलाह बहबूद और नेमतों में जीना। जन्नतुन नईम का कुरान में 2 जगह जिक्र आया है, एक सूरह यूनुस की आयत नंबर 9 में, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको परवरदिगार उनके ईमान की वजह से ऐसे महलों में दाखिल करेंगे कि उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जन्नतुन नईम में। अब सूरह शूरा की आयत नंबर 85, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और मुझे जन्नतुन नईम के वारिसों में से, रहने वालों में से कर दे। जहन्नुम के दूसरे लेवल का नाम लदा है। लदा जहन्नुम का दूसरा लेवल है, और ये लेवल उन जिनों और इंसानों के लिए है जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और ना ही अल्लाह के नबियों पर ईमान लाए।
जहन्नुम के इस लेवल का सबसे कम अजाब यह है कि जहन्नुम की आग लोगों के अज़ा को, ऑर्गन्स को खा जाएगी, जला देगी, और आग सिर्फ बाहर से नहीं जलाएगी बल्कि अंदर से भी जलाएगी। अब अगर इसको हम आसान अल्फाजों में समझना चाहें तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे इंसानी जिस्म में दिल एक ऑर्गन है, तो जहन्नुम की आग दिल को उसके बाहर की सरफेस से भी जलाएगी और दिल को अंदर से भी जलाएगी। लद्दाख के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, हरगिज़ नहीं, वो तो लद्दाख यानी कि भड़कती हुई आग है, खाल खींच लेने वाली। अब जन्नत का अगला लेवल जन्नतुल मावा। मावा का मतलब है आरामगाह या पनाह गाह। जन्नतुल मावा शहीदों और मोमिनों के लिए पीतल से बनी हुई एक आरामगाह है। सूरह सजदा की आयत नंबर 19 में जन्नतुल मावा का जिक्र आया है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए जन्नतुल मावा है, और यह मेहमानी उनके कामों की जज़ा है जो वो करते थे। इसके अलावा सूरह नजम की आयत नंबर 13, 14 और 15, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और उन्होंने तो वो जलवा 2 बार देखा, सिदरतुल मुंतहा के पास, उसके पास जन्नतुल मावा है। इन आयात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र का जिक्र हो रहा है कि मेराज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नतुल मावा को देखा। अब जहन्नुम का तीसरा लेवल, जिसका नाम है सकर। सकर लद्दाख के नीचे का लेवल है, और इस लेवल का अजाब कुछ यूँ है कि यहाँ पर आग लोगों के जिस्मों को जलाएगी, खाल को जलाएगी, लेकिन उनकी हड्डियों को नहीं जलाएगी। और जब उन लोगों के जिस्म का गोश्त पूरी तरह जल जाएगा तो अल्लाह उनके जिस्म का गोश्त फिर से बना देगा और उनको फिर से अजाब होगा। अब सकर में 4 तरह के लोग दाखिल होंगे। पहले वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते होंगे, बेनमाजी होंगे। दूसरे वो लोग जो गरीबों को खाना नहीं खिलाते होंगे। तीसरे वो लोग जो झूठ बोलते होंगे, और चौथे वो लोग जो रोज़े क़यामत की सज़ा और जज़ा को झुटलाने वाले होंगे। अब जन्नत का अगला लेवल, जिसका नाम है दारुल खुल्द। खुल्द का मतलब है इमॉर्टल यानी कि हमेशा के लिए ज़िंदा रहना, और दारुल खुल्द का मतलब है गार्डन ऑफ इमॉर्टैलिटी, ऐसा बाग जिसके अंदर हमेशा के लिए रहा जाएगा, कभी भी मौत नहीं आएगी। दारुल खुल्द में उन मुसलमानों को दाखिल किया जाएगा जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारी होगी, और जन्नत का ये लेवल उन मुसलमानों की मुश्किलात और आजमाइशों का नतीजा है जो उनको दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में मिली होंगी। सूरह फुरकान की आयत नंबर 13, 14 और 15, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, और जब उन्हें उस आग की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाला जाएगा तो वो वहाँ मौत मांगेंगे, तो फरमाया जाएगा कि आज एक मौत ना मांगो बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। तो उनसे पूछो कि ये बेहतर है या जन्नतुल खुल्द, हमेशा के बाग जिसका परहेजगारों से वादा है, और ये जन्नतुल खुल्द उनके अमारों का बदला है और उनके रहने का ठिकाना है। और इसके बाद जहन्नुम का चौथा लेवल अल हुतमा। अल हुतमा में इतना सख्त अजाब होगा कि जहन्नुम की आग लोगों के जिस्मों को भी जलाएगी, उनके अंदर के ऑर्गन्स को भी जलाएगी और उनकी हड्डियों को भी जलाएगी। आग गुनहगारों को उनके पैरों से खाना शुरू करेगी और फिर सर तक जिस्म के एक एक हिस्से को जला देगी। कहा जाता है कि जिन लोगों को जहन्नुम के इस हिस्से में अजाब हो रहा होगा वो दर्द की शिद्दत से इतना रोएंगे कि उनके आंसू ख़त्म हो जाएंगे, और बताया गया कि अगर एक शख्स के आंसू भी जमा कर लिए जाएं तो इतने हो जाएं कि उसके ऊपर एक बड़ी कश्ती आसानी से तैर ले। अल हुतमा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, बल्कि वो हुतमा यानी कुचलने वाली आग में डाले जाएंगे। और आपको क्या मालूम होगा कि अल हुतमा क्या है? अल्लाह की आग इंसानों और पत्थरों से भड़कती है जो दिलों को झुलसाती है। और अब जन्नत का अगला लेवल, जिसका नाम है दारुल मकाम। दारुल मकाम जिसका मतलब है कि एक हमेशा रहने की जगह, महफूज जगह। कुरान में जन्नत के इस लेवल का जिक्र एक महफूज जगह के तौर पर किया गया है जहां तमाम तकलीफ़ें और थकावटें ख़त्म हो जाएंगी। सूरह फातिर की आयत 35 के अंदर अल्लाह ताला ने दारुल मकाम का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जिसने हमें अपने फजल से दारुल मकाम हमेशा के घर में ला उतारा, जिसमें हमें ना कोई मुशक्क़त पहुँचेगी और ना इसमें हमें कोई थकन पहुँचेगी। अब जहन्नुम का 5वां लेवल जहीम। वैसे तो जहीम जहन्नुम का 5वां लेवल है, लेकिन एरिया के हिसाब से ये जहन्नुम का सबसे बड़ा लेवल है। जहीम एक कोयले की तरह बिल्कुल काला है जहाँ ज़र्रा बराबर भी रोशनी नहीं है, और यहाँ का अजाब भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ़ देने वाला है। जहन्नुम के इस 5वें लेवल जहीम के अंदर 3 तरह के लोग दाखिल होंगे। पहले वो लोग होंगे जो अल्लाह पर सही ईमान नहीं लाए होंगे, जिनका अकीदा ठीक नहीं होगा।
دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو انسانوں کا حق مارتے ہوں گے، اور تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو غریبوں کو کھانا دینے سے انکار کرتے ہوں گے۔ اب جنت کا ایک اور لیول جس کا نام ہے دارالسلام۔ دارالسلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی کا گھر، خیر کا گھر۔ سورہ یونس کی آیت 25 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور اللہ دارالسلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انعام کی آیت نمبر 127 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور دارالسلام، سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ ان کا مددگار ہے۔ اور اب جہنم کا چھٹا لیول، سعیر۔ سعیر کو اللہ تعالیٰ نے جب سے بنایا ہے وہ اس وقت سے جلتا جا رہا ہے، اور ہر روز ہر دن وہ گنہگاروں کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا جا رہا ہے۔ سعیر کے اندر 300 قلعے ہیں، اور ہر قلعے کے اندر 300 رومز ہیں، اور ہر روم کے اندر 300 قسم کے الگ الگ دردناک عذاب ہیں۔ سعیر کا درد ناقابل برداشت اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اور سعیر میں گنہگاروں کو عذاب دینے کے لیے بچھو، سانپ، زنجیریں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سعیر کے اندر ایک گڑھا بھی ہے، اور اس گڑھے کو حب الحزن کہا جاتا ہے، اور وہ گڑھا پوری جہنم کا سب سے زیادہ دردناک اور تکلیف دینے والی جگہ ہے۔ اور سعیر کے اس گڑھے کے اندر جو عذاب ہوگا وہ جہنم کا سب سے زیادہ دردناک عذاب ہوگا، یہاں تک کہ جہنم کے 7ویں لیول سے بھی زیادہ دردناک اور تکلیف دہ۔ اور اب آخر میں جنت کا سب سے ہائیسٹ لیول جس کا نام آپ نے کبھی نہ کبھی تو سنا ہوگا، جنت الفردوس۔ فردوس کا مطلب ہے ایک ایسا باغ جس میں ہر قسم کا پودا لگا ہوا ہو۔ اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا مطلب ہے انگوروں کی بیلوں والا باغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اور اب جہنم کا سب سے دردناک اور آخری لیول، الحاویہ۔ حاویہ جہنم کا سب سے آخری اور سب سے زیادہ دردناک لیول، اتنا زیادہ دردناک کہ اس کی تکلیف کا، اس کے درد کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے، سوچنا بھی مشکل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حاویہ کے اندر گنہگاروں کو مسلسل ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا، اور حاویہ کی آگ بالکل کالی ہے، اور حاویہ کے اندر ذرہ برابر بھی روشنی نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے۔ حاویہ میں چغل خوروں کو اور کافروں کو عذاب ہوگا، ان کو زمین پر منہ کے بل لٹایا جائے گا اور ان کے اوپر پہاڑ مارے جائیں گے، اور یہاں گنہگاروں کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ اور ان کی گردنوں کو ان کے پیروں کے ساتھ باندھا ہوگا، اور زبانیاں جہنم کے فرشتے ان کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور ان فرشتوں کے ہاتھ لوہے کی طرح سخت ہوں گے اور مضبوط ہوں گے، جن سے وہ لگاتار گنہگاروں کو مار رہے ہوں گے اور عذاب دے رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حاویہ گنہگاروں کو اس طرح گلے لگائے گی، اس طرح قبول کرے گی جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر ایک پتھر کو جہنم میں گرا دیا جائے تو اس پتھر کو جہنم کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا تو اس کی آگ لال ہو گئی، پھر اس کو 1000 سال تک پھر جلایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، اور پھر جہنم کو 1000 سال تک پھر جلایا گیا اور پھر اس کی آگ کالی ہو گئی، اور اس وقت جہنم سیاہ اور تاریک ہے۔ اب جنت کے لیولز تو 7 ہیں، لیکن جنت میں داخل ہونے والے دروازے 8 ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت 73 جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر جنت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو جنت کے پہرے دار ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم لوگ بہت اچھے رہے، اور اب جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اب جنت کے سب سے پہلے دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، جس کے اندر سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو اس دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے۔ اب جنت کے دوسرے دروازے کا نام ہے باب الجہاد، جس کے اندر سے وہ مسلمان داخل ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ جنت کے تیسرے دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، جس کے اندر سے صدقہ دینے والے مسلمان داخل ہوں گے۔ چوتھے دروازے کا نام ہے باب الریان، جس کے اندر سے روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے۔ پانچویں دروازے کا نام ہے باب الحج، جس میں سے حج کرنے والے داخل ہوں گے۔ چھٹے دروازے کا نام ہے باب القاظمین، جس میں سے وہ مسلمان داخل ہوں گے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے اور دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ ساتویں دروازے کا نام ہے باب الایمان،
جس میں سے پکے ایمان والے مسلمان داخل ہوں گے، اور 8ویں دروازے کا نام باب الذکر، جس میں سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے داخل ہوں گے۔ اللہم انی اسالک الجنت الفردوس، اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔